हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए हमारी आज की स्टोरी रुद्र किट्टू एपिसोड नंबर 154। नरेन के कहने पर किट्टू डांस करने लगी, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी डांस करने का नहीं था। जब से उसने पार्टी में रॉकी को देखा था, उसका चेहरा उतर गया था। रुद्र की नज़र तो किट्टू पर ही ठहर गई थी। रुद्र डांस तो वृंदा के साथ कर रहा था, लेकिन किट्टू को ही देखे जा रहा था चुपके चुपके। कपल डांस करते हुए अचानक से पार्टनर चेंज हुए और किट्टू घूमकर रुद्र के पास चली गई। जैसे ही उसने रॉकी को देखा, उसके दिल की धड़कन मानो बंद सी हो गई, जबकि रुद्र के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई। रुद्र की नज़र किट्टू से हट ही नहीं रही थी। किट्टू के चेहरे पर घबराहट, बेचैनी, डर साफ साफ नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर नज़र उठाकर रॉकी की तरफ देखा। वह अपनी घबराहट में रॉकी के टच को महसूस नहीं कर रहा था। अगर महसूस कर लेती तो आज ही रुद्र को मार मार कर बंदर बना देती। रुद्र किट्टू डांस कर रहे थे। रुद्र ने धीरे से कहा, क्या हुआ मिस्टर कात्यायनी? मिस कात्यायनी, रुद्र प्रताप सिंह, मुझसे डर लग रहा है। किट्टू कुछ नहीं बोली, लेकिन घबराहट से उसकी आंखों में पानी आ गया। रुद्र ने किट्टू को देखा तो उससे पहले वाली किट्टू नजर आई, जब किट्टू ने रुद्र से शादी की थी। जब किट्टू फार्म हाउस में काम करती थी, तब वह ऐसे ही रहती थी, आंखों में पानी लिए। रुद्र को आज किट्टू के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन क्या करता, प्यार करते हुए भी प्यार नहीं कर सकता था। रुद्र ने फिर कहा, किट्टू डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। किट्टू की आंखों से पानी एक बूंद नीचे गिर गई और वो बोली, इस बार आपने कुछ भी किया ना, तो मैं नील भैया को बता दूंगी। रुद्र हंसकर बोला, मैं सच में कुछ नहीं करूँगा। आप कंफर्टेबल डांस कीजिए, मुझसे आपके साथ डांस नहीं करना। किट्टू ने भरे गले से कहा। रुद्र बोला, क्यों नहीं करना मेरे साथ डांस? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लिफ्ट में, रुद्र ने इतना ही कहा था। किट्टू ने आंख उठाकर रुद्र को देखा। अब तो किट्टू की आंखों से आंसू अपने आप ही गिरने लगे। रुद्र ने किट्टू के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। कहीं न कहीं आज भी किट्टू के आंसुओं का कारण रुद्र ही था। रुद्र किट्टू को दिलासा देते हुए बोला, अच्छा मिस कात्यायनी, आप चुप हो जाइए। मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। आप शांत हो जाइए। किट्टू फिर से भरे गले से बोली, मुझे आपके साथ डांस नहीं करना है। रुद्र ने किट्टू को छोड़ दिया और किट्टू जल्दी से वहाँ से चली गई। किट्टू सीधा पार्टी हॉल से निकलकर वॉशरूम में गई। किट्टू वॉशरूम में जाकर मिरर को देखकर जोर जोर से रोने लगी। किट्टू के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ रुद्र किट्टू को सिसकियां सुन रहा था। रुद्र भी बहुत उदास था। अब उससे भी अपनी और किट्टू की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रुद्र ने आंखें बंद की और खुद से कहा, कुछ दिन और किट्टू, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरे बाहों में आ जाओगी। रुद्र ने तभी दिशा को वॉशरूम की तरफ आते हुए देखा तो रुद्र वहां से चला गया। दिशा वॉशरूम में जाकर किट्टू को संभालते हुए बोली, किट्टू क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? किट्टू ने अपने आंसू साफ करके बोली, कुछ नहीं दिशा, बस आज रुद्र की बहुत याद आ रही है। काश वो भी यहाँ होते। दिशा बोली, किट्टू हिम्मत मत हारो, नील भैया वापस आए हैं, रुद्र जीजू भी वापस जरूर आएंगे। तुम्हें थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। दिशा किट्टू को समझा बुझाकर पार्टी हॉल में वापस ले आई। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो रही थी। मेहमान जाने लगे। दादी और नील हर मेहमान को हाथ जोड़कर विदा कर रहे थे। पार्टी में अब बस प्रताप फैमिली और खास मेहमान बचे थे। अब शुभ अपने मूड में आया। शुभ को थोड़ी सी शरारत सूझी। शुभ ने केक को हाथ में उठाया और पिकाचू के पास लाकर बोला, पिकाचू तुमने केक नहीं खाओगी? दिशा ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, शुभ आप खिलाओगे तो जहर भी खा लूंगी। शुभ के चेहरे पर दिशा की बात सुनकर मुस्कुराहट आ गई। शुभ ने अपना माथा दिशा के माथे से लगाकर कहा, इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेती हो तुम? आज शुभ को मारने का इरादा है क्या तुम्हारा?
एक तो पहले से ही पटाखा लग रही हो, ऊपर से तुम्हारी ऐसी बातें। क्या चाहती हो, पार्टी छोड़कर तुम्हें रूम में लेकर चला जाऊं? यह सुनते ही दिशा ने प्यार घूर कर शुभ को देखा और शुभ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ केक दिशा के गाल पर लगा दिया और अगले ही पल वह हंसकर वहां से भाग गया। दिशा भी शुभ के पीछे पीछे भाग रही थी और शुभ पार्टी में इधर उधर भाग रहा था। सच बात थी कि जब से नील प्रताप हाउस में आया था तब से शुभ के अंदर पहला वाला शुभ प्रवेश कर चुका था। सुबह फिर अपनी शरारत करने लगा था। पूरी प्रताप फैमिली हैरानी से शुभ को ही देखे जा रही थी। रुद्र भी शुभ की शरारत देखकर हंस हंसकर बुरा हाल था। रुद्र मन ही मन बोला, यह छोटा शेर कभी नहीं सुधरेगा। नव्या हैरानी से निहाल की बाजू पकड़कर बोली, यह शुभ बड़ा क्यों नहीं होता है, यह क्या कर रहा है? निहाल ने भी नव्या को देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है दिशा के पीछे क्यों भाग रही है? हाँ पता है, उसने दिशा के गाल पर केक लगा दिया। नव्या इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही निहाल ने भी केक लेकर नव्या के गालों पर लगा दिया। अब तो नव्या निहाल के पीछे भाग रही थी और निहाल आगे आगे। दादाजी धनराज के पास बैठे हुए बोले, बहुत दिनों बाद सारे बच्चे फिर से शरारत करने लगे हैं। तभी दादी दादाजी के पास आकर बोली, अरे बच्चे ही शरारत करेंगे, मैं भी तो करूँगी, मैं भी तो अपने बुड्ढे को केक लगाऊंगी। यह इतना कहकर दादी ने दादाजी का रिएक्शन देखे बिना ही केक उठाया और दादाजी के गाल पर लगा दिया। दादी को देखकर दादाजी की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसकी आंखों में अगले ही पल शर्म फैल गई। सब केक लेकर अपनी अपनी लाइफ पार्टनर को केक लगा रहे थे, जबकि बार काउंटर पर नील एक के बाद एक शर्ट गटक कर रहा था। अवनी नील को देख रही थी, लेकिन उसने अब नील को रोकने की कोशिश नहीं की। किट्टू को भी बहुत प्यास लगी थी। उसने भी बिना सोचे समझे एक ड्रिंक उठाई और होठों पर लगाकर एक ही झटके में पी गई। रुद्र ने जब किट्टू को ऐसे देखा तो दांत पीसकर मन ही मन कहा, आखिर यह लड़की अपने साथ क्या कर रही है? तभी एक वेटर किट्टू के पास से गुजरा। किट्टू ने दूसरी ड्रिंक उठाई और उसे भी पी गई। किट्टू की आंखें भर आई। किट्टू आज रुकना नहीं चाहती थी। उसने वेटर को अपने पास बुलाया और एक ड्रिंक उठाई और फिर से पी गई। फैमिली में से किसी का भी ध्यान किट्टू पर नहीं था। किट्टू ने लगातार 3 शॉट पी गई थी। अब किट्टू के सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा था। रुद्र जल्दी से नरेन के पास जाकर बोला, पापा किट्टू देखो क्या कर रही है, जाइए उसे संभालिए या फिर मिस पुरोहित से कहिए, वह संभाल लेगी। नरेन बोला, ना मैं संभाल लूँगा और ना ही तुम्हारी मिस पुरोहित संभालेगी। किट्टू को संभालने का सारा जिम्मा आज तुम्हारा है। या तो किट्टू को तुम संभालोगे या फिर वह जो कर रही है उसे करने दो। नरेन अपनी बात बोलकर सौम्या के पास चला गया। सौम्या घर चले, काफ़ी रात हो गई है, पार्टी खत्म हो गई है। सौम्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। नरेन सौम्या को लेकर पार्टी से निकल गया। थोड़ी मस्ती करने के बाद दादी ने कहा, चलो चलो अब सब घर चलना है, काफ़ी रात हो गई है। शुभ ने कहा, हाँ दादी। दादाजी आप चलिए, मैं सबको लेकर आता हूँ। दादाजी और दादी दोनों ही पार्टी हॉल से निकल गए थे। शुभ ने हॉल में नज़र घुमाई तो जय, वीरू, जिया, वृंदा भी जा चुके थे। शुभ अवनी के पास जाकर बोला, अवनी मैंने तुम्हारे और नील भैया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। नीव को मैं और दिशा संभाल लेंगे, तुम अपनी एनिवर्सरी एंजॉय करो। अवनी कुछ कहती उससे पहले ही शुभ ने फिर कहा, रूम नंबर 210 में चली जाना। और तुमने यह शक्ल पर 12 क्यों बजा रखे हैं? नील भैया नहीं था तब भी इतनी सड़ी शक्ल बनाकर घूमती थी, अब नील भैया आ गया है, अब भी शक्ल पर 2:30 बजा रखा है। शुभ की बातें सुनकर अवनी का दिमाग खराब हो रहा था। वह इस वक्त जो फील कर रही थी उसके हिसाब से वह शुभ को जवाब नहीं देना चाहती थी, न ही शुभ के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी।
अवनी बोली, शुभ, मेरे सर में सच में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। नहीं जाना घर, मेरे सरप्राइज का बैंड मत बजाओ, चुपचाप रूम में चली जाना, ठीक है। शुभ यह बोलकर दिशा और नीव को लेकर वहां से चला गया। शुभ जब पार्किंग में आया तो उसने दादी से पूछा, दादी, किट्टू भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दादी ने कहा, शायद वह नरेंद्र सौम्या के साथ चली गई है। पक्का दादी? वह मम्मी पापा के साथ गई है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शुभ ने अपना फ़ोन निकाला और नरेंद्र को फ़ोन किया। शुभ ने फ़ोन पर कहा, पापा, किट्टू भाभी आपके साथ है? हाँ हाँ, मेरे साथ है। आप सब घर चले जाओ, किट्टू की टेंशन मत लो, वह जहाँ भी है सेफ है, नरेन ने जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ अवनी शुभ के बताए हुए रूम में गई। रूम बहुत ही सुंदर डेकोरेट था। जितना शुभ ने फार्म हाउस डेकोरेट करवाया था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वह रूम डेकोरेट था। पूरा रूम रेड रोज से सजा हुआ था। कमरे में बलून फैले हुए थे। एक छोटा सा केक टेबल पर रखा हुआ था। कमरे को देखकर अवनी जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त अवनी के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके साथ क्या हो रहा है वह समझ नहीं पा रही थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी, किसी को बता भी नहीं सकती थी। करीब 20 मिनट रोने के बाद अवनी ने खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछे और उस कमरे से बाहर जाने लगी। वह गेट के चौखट तक पहुंची थी कि नील से टकरा गई। टक्कर की वजह से अवनी गिर जाती इससे पहले ही नील ने अवनी का एक हाथ अवनी की कमर पर रखकर उसे पकड़ लिया। नील इस वक्त अपने होश में नहीं था। अवनी नील को मदहोशी की हालत में देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। अवनी अपने आप नील को बाहों से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, नील, छोड़ो मुझे, तुम होश में नहीं हो। नील ने अपना चेहरा अवनी की गर्दन में छुपा लिया। नील नशे की हालत में बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हारे लिए ही तो मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। अगर तुम नील से प्यार करती हो तो मेरे सपनों में क्यों आती हो? क्यों? तुमने मुझे 1 साल से सोने नहीं दिया। अवनी नील की आधी अधूरी बातें सुन रही थी। अवनी ने गुस्से में कसमसाते हुए कहा, नील, छोड़ो मुझे, होश में नहीं हो तुम, छोड़ो मुझे। नील ने नशे में अपनी पकड़ अवनी पर मजबूत करते हुए गुस्से में कहा, नहीं छोड़ो, छोड़ा तो क्या करोगी? क्या कर सकती हो तुम? कुछ भी नहीं कर सकती, सिवाय आंसू बहाने के। तुम्हें आता ही क्या है? जब देखो अपने पति की याद में आंसू बहाती रहती हो। जो चला गया उसे अपनी फिक्र है, उसका इंतजार है, लेकिन जो जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा है उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें। कितनी ही दिन से देख रहा हूँ, मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। क्यों? मैं क्या, मुझ में कांटे लगे हैं जो तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? नील की बात सुनकर अवनी को और भी गुस्सा आ गया। अवनी भी दांत पीसते हुए बोली, नील, छोड़ दो मुझे, सच कहती हूँ, वरना गुस्से में कुछ अनबन हो जाएगा। मेरे नील के बारे में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम मेरे नील जैसे बन नहीं सकते। कहाँ मेरा नील और कहाँ तुम? नील एक डेविल स्माइल करता हुआ बोला, कहाँ मैं और कहाँ तुम्हारा नील? मुझसे और नील में इतना ही फर्क है ना कि तुम नील के साथ सोई हो और मेरे साथ नहीं। तुम कहो तो यह फर्क भी खत्म कर दूं। नील की बात सुनकर अवनी को अंदर ही अंदर डर लगने लगा। अवनी हिम्मत करते हुए बोली, नील, अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की या करने की कोशिश भी की तो सुबह तक मैं तुम्हें मार दूंगी या खुद सुसाइड कर लूंगी। नील ने अवनी को छोड़ दिया। अवनी की 2 कदम चली तभी नील ने फिर से उसका एक हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। अवनी दूसरे हाथ से नील को धक्का देने लगी। नील ने दूसरा हाथ भी पकड़कर दीवार से लगा दिया। नील इस वक्त अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। उसे नहीं पता था वह अवनी के साथ क्या कर रहा है। नील ने अपना चेहरा अवनी की गर्दन में छुपाते हुए कहा, बहुत शौक है तुम्हें
मरने का मारने मारना चाहती हो? तुम मेरे साथ एक रात बिता लो, उसके बाद मर जाना। अवनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अवनी बोली, नील, मैं सच कहती हूँ, तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो प्रताप हाउस से हम दोनों में से जरूर एक की लाश तो जरूर उठेगी। नील ने अपना चेहरा अभी भी अवनी की गर्दन से नहीं उठाया, बल्कि उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, बहुत प्यार करते हो ना तुम अपने पति से? नील के किस करने से अवनी अंदर तक सिहर गई। अवनी ने गुस्से में फिर कहा, नील, मुझसे दूर रहकर बात करो। नील ने अपने होठ अवनी के गर्दन पर रब करते हुए फिर पूछा, पहले बताओ, तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना? नील का इंतजार कर रही हो? एक दिन नील आएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। अवनी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, हाँ, मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ, अब छोड़ो मुझे। नील ने अपना चेहरा अवनी की गर्दन से उठाकर अवनी की आंखों में देखते हुए कहा, अवनी, क्या तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे नहीं प्यार कर सकती? अवनी को अवनी बहुत अवनी को नील की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। नील ने उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में फंसाकर दीवार से लगाया हुआ जो था। अवनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अवनी गुस्से में बोली, नील, तुम होश में नहीं हो, हम सुबह बात करेंगे, अभी मेरा हाथ छोड़ो। नील ने फिर पूछा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम अपने पति को छोड़कर मुझे नहीं अपना सकती? अवनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। नील के उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में फंसाकर दीवार से लगाया हुआ था। अवनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अवनी गुस्से में बोली, नील, तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो, हम सुबह बात करेंगे, अभी मेरा हाथ छोड़ दो। नील ने फिर पूछा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम अपने पति को छोड़कर मुझे नहीं अपना सकती? इस बार अवनी को सच में गुस्सा आ गया और वह चिल्लाकर बोली, नहीं, नहीं अपना सकती, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं अपना सकती। तुम मेरे नील की जगह नहीं ले सकते। मैं बस मेरे नील की हूँ और किसी की नहीं। नील के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। नील बोला, ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो हर रात सपने में करता आया हूँ। यह सुनकर अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अवनी बोली, क्या करते आए हो तुम मेरे साथ सपनों में? नील ने अपना चेहरा पूरी तरीके से अवनी के गर्दन पर रखते हुए कहा, मैं पिछले 1 साल से सपने में तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता आया हूँ, आज भी वही करूँगा। यह सुनते ही अवनी के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। अवनी का गुस्सा मानो हैरानी में बदल गया हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ गाइस स्टोरी पर कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी मुझे टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, मैं बहुत जल्द टाइम शेड्यूल बनाऊंगी और इसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी सेंड करूंगी। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू।